नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मैथमेटिकल रनर में। वी हैव टू ग्रो मैथमेटिक्स टू मैथमेटिक्स। सो जैसे कि हम CSR नेट का फर्स्ट यूनिट पढ़ रहे हैं मैथमेटिकल साइंस में, तो उसमें हमने कुछ कॉन्सेप्ट्स अपने क्लियर किए थे बराबर। देन हमने लास्ट सेशन में क्या स्टार्ट किया था? लास्ट सेशन में हमने फंक्शन स्टार्ट किया था भाई। क्या स्टार्ट किया था? फंक्शन स्टार्ट किया था। उसमें हमने इजीली पढ़ा कि किसी भी दो सेट के लिए हमारा फंक्शन क्या होता है, उसका सबसेट होता है। मतलब अगर हम कोई भी अगर दो सेट लेंगे, जैसे कि हमारा कैपिटल ए और कैपिटल बी क्या है, हमारे दो सेट है बराबर, तो इनके लिए हमारा जो स्मॉल एफ जो है, जिसे हम फंक्शन बोलते हैं, वो क्या होगा? इनका सबसेट होगा। मतलब जो हमारा फंक्शन एफ है वो क्या होगा? सबसेट होगा। और इज इन द फॉर्म ऑफ मैपिंग, हम इसको कैसे लिखेंगे? एफ इज मैपिंग फ्रॉम ए टू बी बराबर, जिसमें हमारा सेट ए जो है वो क्या होगा? हमारा इनपुट होगा या क्या होगा? डोमेन होगा बराबर। और जो हमारा सेट बी है जो हमको मिल रहा है वो क्या होगा? हमारा कोडोमेन या फिर आउटपुट होगा। क्लियर है आपका? इतना फंडा मैंने आपको पढ़ाया था लास्ट सेशन में। क्लियर है? देन हमने कुछ डेफिनेशंस पढ़े बेस्ड ऑन मैपिंग। फर्स्ट था हमारा क्या? आइडेंटिटी मैपिंग बराबर, जिसमें हमने पढ़ा था कि किसी भी चीज के लिए उसकी आइडेंटिटी वही रहेगी बराबर। अगर आप खुद से सोचो तो आपकी क्या आइडेंटिटी है? आप खुद हो बराबर। तो हमने पढ़ा क्या? आइडेंटिटी मैपिंग। उसके बाद हमने पढ़ा नेक्स्ट क्या? इंक्लूजन मैपिंग, जो खुद के एलिमेंट्स को इंक्लूड करता है बराबर, उसको हम क्या बोलेंगे? इंक्लूजन मैपिंग। और थर्ड हमने पढ़ा क्या? कांस्टेंट मैपिंग बराबर, जिसके लिए अगर हम कोई भी अगर दो एलिमेंट्स लेंगे दो सेट के लिए, जैसे कि ए के लिए होगा a1 a2 और बी के लिए होगा b1 b2 बराबर, तो उसमें क्या होगा? जो हमारा कांस्टेंट मैपिंग है उसमें हमारे एलिमेंट्स कांस्टेंट रहेंगे इन द फॉर्म ऑफ फंक्शन। ठीक है? क्लियर है आपका इतना फंडा? ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। आज पढ़ेंगे हम इसके नेक्स्ट डेफिनेशंस। ओके, सो इफ यू ऑल न्यूली विजिट ऑन माय चैनल देन प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर माय वीडियोस एंड आल्सो लाइक माय वीडियोस। ओके फाइन, सो बढ़ते आगे। सो देखिए आज क्या हमारे पास डेफिनेशन हमारे पास कुछ और आज देखिए हमारे पास देखो क्या है कि लेट एफ इज मैपिंग फ्रॉम एक्स टू वाई बराबर ना। हम इसे कैसे पढ़ते हैं? अगर एफ रहा उसके साथ अगर ऐसे दो डॉट अगर रहे तो उसको हम क्या बोलते हैं? इज मैपिंग फ्रॉम। एक के साथ अगर दो डॉट है मतलब एफ इज मैपिंग फ्रॉम एक्स टू वाई। फिर या चाहे कुछ भी हो, इस एक्स की जगह पे ए हो या वाई की जगह पे बी हो, तो उसको हम कैसे पढ़ेंगे? एफ इज मैपिंग फ्रॉम एक्स टू वाई या एफ इज मैपिंग फ्रॉम ए टू बी। क्लियर है? देन देखो डेफिनेशन क्या हमारे पास? लेट एफ इज मैपिंग फ्रॉम एक्स टू वाई बी अ मैप। क्या है? एक मैपिंग है ना, आपको मैंने बताया। देन एफ इनवर्स इक्वल्स टू इन द सेट फॉर्म स्मॉल बी ए सच दैट स्मॉल ए बी बिलोंग्स टू एफ। मतलब क्या होगा? देखो एफ इनवर्स मतलब क्या होता है? अगर हमारा सिंपल एफ मतलब फंक्शन है तो उसका इनवर्स क्या होगा? एफ टू द पावर -1 होगा। मतलब अगर किसी भी चीज का अगर आप इनवर्स लेना चाहो तो उसके ऊपर -1 आएगा। ठीक है ना? अगर आपको अगर एक आध अगर नंबर लेना है, अगर आपके पास एक आध अगर नंबर है इस तरह का, देखो इस तरह का अगर आपके पास अगर नंबर है 2/3 और इसका आपको क्या लेना है? इनवर्स लेना है, तो वो क्या होगा? इसका इनवर्स 3/2 होगा। मतलब 2 नीचे आएगा 3 ऊपर जाएगा। इसी तरह इधर भी क्या होगा कि अगर हम कोई भी अगर दो एलिमेंट्स ले रहे बिलोंग्स टू द कैपिटल ए और कैपिटल बी, आपको पता है ए में कौन सा एलिमेंट्स है? अपना स्मॉल ए है और बी में क्या है? हमारा स्मॉल बी है बराबर। तो अगर उसके लिए अगर हम क्या लेंगे? ए बी लेंगे जो हमारे स्मॉल एफ में बिलोंग कर रहा है, तो उसके लिए हमारा एफ इनवर्स क्या होगा? ऑब्वियसली बी होगा, क्योंकि बी आगे आएगा ए पीछे जाएगा। देखिए एफ इनवर्स के लिए क्या होगा? बी ए होगा, जबकि ए बी क्या होगा? बिलोंग टू द एफ होगा। उसको हम क्या बोलेंगे? इज द सबसेट ऑफ बी क्रॉस ए बराबर है ना भाई। ये क्या होगा? सबसेट ऑफ बी क्रॉस ए होगा। क्यों होगा? क्योंकि आपको पता है कि अगर हम ए क्रॉस बी अगर लेंगे बराबर है ना, अगर हम ए क्रॉस बी अगर लेंगे, मतलब अगर हम ऐसे अगर कुछ लेंगे, वेट अ मिनट, ठीक है, अगर हम ऐसे अगर कुछ लेंगे कि ए क्रॉस बी, तो क्या होगा? उसके लिए हमारा ए बी होगा, दैट ए बिलोंग्स टू द कैपिटल ए, बी बिलोंग्स टू द कैपिटल बी। बट अगर यहाँ पे बी ए है तो वो क्या होगा? बी क्रॉस ए होगा बराबर है ना। पहले बी आ रहा देन बाद में ए आ रहा बराबर। क्लियर आपका इधर फंडा? मतलब एफ इनवर्स मतलब क्या होता है? जिससे हम क्या बोलते हैं? इनवर्स मैप बोलते हैं। इनवर्स मैप मतलब क्या होता है कि किसी भी टर्म को या किसी भी चीज को आप इनवर्सली लिख सकते हो बराबर। अगर 2/3 रहा तो उसको हम कैसे लिखेंगे? 3/2 बराबर। अगर ए बी रहा तो बी ए, 1 2 रहा तो 2 1। ऐसे फॉर्म को हम क्या बोलते हैं? इनवर्स मैप बोलते हैं। ठीक है? क्लियर है यहां तक? इस सबसेट ऑफ बी क्रॉस है। ठीक है, देन बढ़ते आगे। नीड नॉट बी अ मैप फ्रॉम बी टू ए बट एफ इनवर्स विल बी अ मैप इफ एंड ओनली। मतलब ऐसा कुछ चाहिए नहीं, हमको जरूरत नहीं है कि ये क्या होगा? मैप होगा बी से ए तक। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि एफ इनवर्स क्या होगा? वो भी एक मैप होगा। पर वो कब पॉसिबल है? देखो कि
कि फॉर ऑल बी बिलोंग्स टू बी, जो हमारा एलिमेंट स्मॉल बी है ना, वो क्या करेगा, बिलोंग करेगा किसमें, कैपिटल बी में, बराबर। देयर एग्जिस्ट स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए सच दैट ए बी बिलोंग्स टू एफ, मतलब जब ये हमारे एलिमेंट्स जो है सिंपल ए बी बिलोंग करेंगे सिंपल फंक्शन एफ में, उसका मतलब क्या होगा, अगर ए बी बिलोंग करेंगे हमारे एफ में, बराबर है ना, तो ऑब्वियसली बी ए किस में बिलोंग करेंगे, एफ इनवर्स में। क्लियर इतना पॉइंट आपका, वेरी इजी वेरी क्लेवर। इनवर्स मतलब किसी भी टर्म के ऊपर -1 आएगा भाई, मतलब वो क्या होगा, इनवर्स होगा, ठीक है। क्लियर है इतना। सेकंड कंडीशन क्या है, देखो कि इन द ब्रैकेट a1b बिलोंग्स टू स्मॉल f मींस फंक्शन एंड a2b बिलोंग्स टू द फंक्शन f इज गिव्स अस a1 इक्वल्स टू a2। ये मैंने आपको बताया था किसमें, आइडेंटिटी मैप में, कि अगर किसी भी दो टर्म के पास जो एक ही फंक्शन में बिलोंग करे, देखो a1 भी बिलोंग कर रहा फंक्शन f में और a2b भी बिलोंग कर रहा है किसमें, फंक्शन f में, इसमें हमारे कॉमन कौन से टर्म है, b। देखो यहाँ पे b हमारा एलिमेंट कॉमन है, मतलब उसकी क्या होगी, आइडेंटिटी b होगी, और उसको हम लिखते नहीं, उसकी आइडेंटिटी अगर b रही तो b और b क्या होगा, 1 होगा। मैंने आपको ये भी पढ़ा है लास्ट में, आपको मैंने बताया, अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो अगर नहीं देखा होता वो देखिए ताकि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो सके, ठीक है। लेकिन देखो यहाँ पे क्या है, इसका मतलब क्या होता है, बच्चे कुछ क्या हमारे एलिमेंट से a1 a2 हो गए, मतलब a1 इक्वल्स टू a2 होगा। क्लियर है। अगर a1b बिलोंग्स टू f रहेगा मतलब फंक्शन में बिलोंग करेगा, और उसी के साथ a2b भी उसी फंक्शन में अगर बिलोंग करेगा, तो b की प्री इमेज या b के आइडेंटिटी क्या आएगी, 1 आएगी, तो फिर हमारा बचे कुछ क्या होगा, a1 इक्वल्स टू a2 होगा ना। ऑब्वियसली मैंने आपको लास्ट में पढ़ाया था, दैट कॉल्ड द इनवर्स मैप ऑफ f, मतलब उसे क्या बोलते हैं हम, इनवर्स मैप ऑफ f बोलते हैं, ठीक है। मतलब f का इनवर्स मैप क्या होगा, f इनवर्स होगा, जिससे हम f के पावर में -1 लिखते हैं, ठीक है। क्लियर है आपका। देन नेक्स्ट बढ़ते आगे, ठीक है। ये देखो यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन क्या है, कि अगर ए मैप एप इज मैपिंग फ्रॉम ए टू बी इज कॉल्ड इंजेक्टिव, ठीक है ना। अभी हम देखेंगे नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है हमारे पास, कि ए मैप एफ इज मैपिंग फ्रॉम ए टू बी इज कॉल्ड इंजेक्टिव और 1 इफ एफ ऑफ a1 इक्वल्स टू एफ ऑफ a2। मतलब क्या होगा कि हम इंजेक्टिव मैप किसे बोलते हैं, ठीक है ना, कि अगर कोई भी अगर एक मैप है जिसका फंक्शन क्या होता है, सबसेट होता है, ठीक है ना। अगर कोई भी अगर एक फंक्शन है, जैसे कि फंक्शन इज मैपिंग फ्रॉम ए टू बी है, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम इंजेक्टिव और 1 बोलेंगे, इंजेक्टिव और 1 अभी 1 to 1 क्या होता है, कि एक इनपुट के लिए भाई एक ही आउटपुट आएगा, ठीक है ना। 1 क्या होता है, एक इनपुट के लिए एक ही आउटपुट आएगा, जिससे हम 1 बोलते हैं, ठीक है। हम एज्यूम कर देखो, अगर हमारे पास कोई भी अगर सेट, अगर हमारे पास ए है जिसमें हमारे पास एलिमेंट 1 2 3 है, ठीक है ना, और हमारे पास कोई भी अगर दूसरा सेट है बी जिसके पास हमारे पास एलिमेंट्स है, देखो यहाँ पे 1 4 और 9 है, बराबर। अभी हम इसे कैसे पढ़ेंगे, इसे हम कैसे समझेंगे कि ये 1 to 1 होगा, तो इसके लिए हम एक फंक्शन लेंगे जिसको मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था। इसके लिए हम फंक्शन लेंगे एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर लेंगे, बराबर। तो क्या करेंगे, हमारा जो ए है सेट वो क्या है, हमारा इनपुट है, और जो हमारा नेक्स्ट सेट बी जो है वो क्या है हमारा, वो हमारा आउटपुट है। तो इसमें से हम जो पहला एलिमेंट्स अगर पुट करेंगे एक्स की जगह पे, तो क्या होगा, यहाँ पे एफ ऑफ 1 होगा, और इधर 1 का स्क्वायर 1 आएगा। अब हम क्या देखते हैं कि जो हमारा आउटपुट जो आया है 1, वो हमारे आउटपुट बी में प्रेजेंट है क्या, देखो यस यहाँ पे प्रेजेंट है। इसका मतलब क्या हो रहा कि हमको एक इनपुट के लिए 1 के लिए हमको एक आउटपुट मिल रहा है 1, अगर आप 2 पुट करो तो आपको 4 मिलेगा, 3 पुट करो तो आपको 9 मिलेगा। मतलब आपको एक इनपुट के लिए अगर एक आउटपुट अगर मिल रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, 1 to 1 बोलते हैं, और उसे हम क्या बोलते हैं, इंजेक्टिव मैपिंग बोलते हैं। क्लियर है आपका इतना। इंजेक्टिव मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी अगर हमारे पास अगर मैपिंग रही, एफ इज मैपिंग फ्रॉम ए टू बी इज कॉल्ड इंजेक्टिव और 1 इफ एफ ऑफ a1 इक्वल्स टू एफ ऑफ a2। क्लियर है आपका। मतलब एफ ऑफ a1 रहेगा तो उसके लिए एफ ऑफ a2 रहेगा, मतलब दोनों इनपुट्स हमारे पॉसिबल रहेंगे जिसके लिए एक ही आउटपुट आएगा, ठीक है। मतलब अगर हम एफ ऑफ a1 अगर लेंगे तो उसके लिए हमको आउटपुट एक ही मिलेगा, देखो इधर a1 के लिए हमको a2 मिल रहा है। क्लियर है इतना पंडा। देन हम आगे बढ़ते हैं, और इक्विवेलेंटली वेट ए मिनट में थोड़ा क्लियर कर रहा ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे, ओके। अभी देखो, और इक्विवेलेंटली a1 इज नॉट इक्वल्स टू a2, क्यों, जब f ऑफ a1 इज नॉट इक्वल्स टू f ऑफ a2 रहेगा तो a1 नॉट इक्वल टू a2 रहेगा ना भाई। अगर किसी भी फंक्शन का अगर इनपुट पुट करने के बाद अगर कुछ आउटपुट ही नहीं मिल रहा हमको, और वो दोनों अगर इक्वल नहीं आ रहे, इसका मतलब क्या होता है कि उनका फंक्शन पॉसिबल नहीं है, मतलब f ऑफ a1 इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू f ऑफ a2। क्लियर है। देन a1 भी बिलोंग्स टू f है या a2 भी बिलोंग्स टू f है, इसका मतलब क्या होता है, a1 a2 होता है। आपको मैंने पढ़ाया आपको कि कोई भी अगर अगर ब्रैकेट में अगर 2 एलिमेंट्स है, जिसमें से अगर एक एलिमेंट अगर कॉमन रहा, देखो इधर b हमारा कॉमन है दोनों ब्रैकेट में, इसका मतलब उसकी आइडेंटिटी क्या आएगी, हमारी 1 आएगी, और क्या होगा, बचा कुचा a1 इक्वल्स टू a2 होगा। क्लियर है भाई, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है कि इंजेक्टिव किसको बोलते हैं,
इंजेक्टिव मैप मतलब क्या होता है कि किसी भी फंक्शन में अगर हम दो अगर सेट लेंगे जिसका एक आउटपुट है और एक इनपुट है, तो उसके लिए क्या होगा, एक इनपुट के लिए हमको एक ही आउटपुट मिलेगा, जिससे हम क्या बोलते हैं, 1 1 बोलते हैं। क्लियर है? इसके लिए हमको कंडीशन देखिए यहाँ पे, ठीक है, क्लियर है। देन बढ़ते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन की ओर। हमारा नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है, देखो इधर नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि हम कोई भी अगर एक मैपिंग लेंगे, मैप ए फ्रॉम ए टू बी इज कॉल्ड सर्जेक्टिव, ठीक है ना। हमने क्या पढ़ा अभी, इंजेक्टिव पढ़ा, अभी हम पढ़ रहे सर्जेक्टिव। मतलब अगर कोई भी अगर एक मैप है, एपी इज मैपिंग फ्रॉम ए टू बी, अगर एक कोई भी अगर मैप है, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, सर्जेक्टिव मैप बोलेंगे। क्यों? और उसको ऑन टू भी बोलते हैं, ऑन टू मैप इफ फॉर ऑल बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी देयर एग्जिस्ट स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए सच दैट ए बी बिलोंग्स टू स्मॉल एफ, thus एफ इज सर्जेक्टिव इफ फॉर ऑल बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी देयर एग्जिस्ट ए बिलोंग टू कैपिटल ए सच दैट एफ ऑफ ए इक्वल्स टू बी। भाई इसके लिए क्या होगा, देखो कि अगर कोई भी अगर हम एलिमेंट्स अगर कैपिटल ए में अगर बिलोंग कर रहा है, जिसके हम स्मॉल ए बोलेंगे, कैपिटल ए सेट के लिए हमारा एलिमेंट क्या होगा, स्मॉल ए होगा, और कैपिटल बी के लिए हमारा एलिमेंट क्या होगा, स्मॉल बी होगा। क्लियर है? अगर दोनों में अगर बिलोंग कर रहे हैं, जैसे लाइक देखो इधर कि इफ फॉर ऑल बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी, मतलब आउटपुट का अगर एलिमेंट उसी आउटपुट में अगर बिलोंग कर रहा, आउटपुट का एलिमेंट बी अगर उसी बी में अगर बिलोंग कर रहा, देयर एग्जिस्ट ए बिलोंग्स टू ए, तो ऑब्वियसली इनपुट का एलिमेंट इनपुट में बिलोंग करेगा, सच दैट ए बी बिलोंग्स टू एफ, जो दोनों इनपुट्स के एलिमेंट्स है वो क्या हो गए, दोनों इनपुट और आउटपुट के एलिमेंट्स किस में बिलोंग करेंगे, फंक्शन में, जो कि ए और बी की क्या है, सबसेट है, ठीक है। दस एफ इज सर्जेक्टिव इफ फॉर ऑल बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी देयर एग्जिस्ट ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए सच दैट एफ ऑफ ए इक्वल्स टू बी। क्लियर है? मतलब किसी भी फंक्शन के इनपुट के लिए हमको आउटपुट क्या मिलेगा, बी मिलेगा, दैट्स द सर्जेक्टिव। क्लियर है आपका ये फंडा? ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन की ओर। इसे हम क्या बोलेंगे, सर्जेक्टिव। क्लियर है? हम इंजेक्टिव को 1 1 बोलते हैं और सर्जेक्टिव को हम ऑन टू भी बोल सकते हैं। क्लियर है? 1 to 1 में याद रखना कि 1 1 में एक इनपुट के लिए एक आउटपुट, और सर्जेक्टिव मैप में देखना कि अगर कोई भी अगर एक हम अगर दो सेट ले रहे तो फर्स्ट में अगर एक आध एलिमेंट अगर बिलोंग करेगा तो सेकंड में उसका आउटपुट बिलोंग करना चाहिए। मतलब हमारा क्या होगा, एक इनपुट के लिए एक आउटपुट आएगा जो कि क्या होगा, फंक्शन के साथ सर्जेक्टिव होगा। क्लियर है? देन नेक्स्ट देखो हमारे पास क्या है डेफिनेशन कि मैप एफ विच इज इंजेक्टिव एज वेल एज सर्जेक्टिव इज कॉल्ड द बाइजेक्टिव और 1 1 ऑन टू मैप। मतलब अगर हम किससे बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव मतलब जिसमें दो मैप रहेंगे, बाय मतलब क्या होता है, बाय मतलब दो होता है ना, ठीक है, जिसमें दो मैप बिलोंग करेंगे उसे हम क्या बोलेंगे, बाइजेक्टिव बोलेंगे। देखो ए मैप एफ विच इज इंजेक्टिव मतलब वो इंजेक्टिव भी होगा एज वेल एज सर्जेक्टिव भी होगा, मतलब वो 1 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा। देखो इधर उसे हम क्या बोलेंगे भाई, इंजेक्टिव बोलेंगे। क्लियर है? आपके तीनों, फर्स्ट इज व्हाट, उसे हम क्या बोलेंगे, बाइजेक्टिव बोलेंगे। ठीक है, क्लियर है आपका? फर्स्ट हमारे पास इंजेक्टिव है, सेकंड हमारे पास सर्जेक्टिव है, पर दोनों का कॉम्बिनेशन कर रहा तो उसे हम क्या बोलेंगे, उससे हम बोलेंगे बाइजेक्टिव बोलेंगे। क्लियर है आपका? ये नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखो कि हमारे पास कुछ नोट देखे हैं कि द मैप एफ इनवर्स इज ए मैप इफ एंड ओनली इफ एफ इज बाइजेक्टिव, कि हम एफ इनवर्स को मैप बोल सकते हैं। ठीक है ना, हमारे एफ का इनवर्स क्या होगा, एफ इनवर्स होगा, उसे हम मैप बोल सकते हैं। कब? जब वो क्या होगा, बाइजेक्टिव होगा। मतलब फंक्शन के लिए दोनों चीजें पॉसिबल होनी चाहिए बाइजेक्टिव में। कौन सी? इंजेक्टिव भी और सर्जेक्टिव भी। कौन सी? इंजेक्टिव मीन्स 1 1, सर्जेक्टिव मीन्स ऑन टू। क्लियर है आपका? नोट आपका क्लियर है? ठीक है, देन देखो नीचे हमारे पास और कुछ एग्जांपल देके, देखो इधर एग्जांपल हमारे पास दो एग्जांपल है। देखो शो दैट अ सर्जेक्टिव मैप नीड बी इंजेक्टिव। मतलब हमारे पास क्वेश्चन क्या गिवन है एग्जांपल कि शो दैट अ सर्जेक्टिव मैप नीड बी इंजेक्टिव। मतलब हमको शो करना है कि सर्जेक्टिव मैप नीड बी इंजेक्टिव, उसके लिए इंजेक्टिव होना जरूरी होता है। किसके लिए? सर्जेक्टिव मैप के लिए। देखो सॉल्यूशन देखते हैं। अगर हम कोई भी अगर दो सेट अगर लेंगे, सॉल्यूशन देखो कि अगर लेट ए इक्वल्स टू ए बी से, हमारे पास ए अगर सेट है जिसके पास 3 एलिमेंट्स है, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी। क्लियर है? और हमारे पास दूसरा अगर सेट है बी जो कि आउटपुट है, उसके पास दो एलिमेंट्स है एक्स वाई। क्लियर है? ए के पास ए बी सी, बी के पास एक्स वाई। देन डिफाइन द मैप। अगर हम कोई भी अगर मैप अगर डिफाइन करेंगे ए और बी के लिए तो क्या होगा, फंक्शन ए पी इज मैपिंग फ्रॉम ए टू बी होगा। आपको मैंने बताया, पढ़ाया आपको फंक्शन में। ठीक है, तो देखो इधर क्या होगा, उसके लिए हमारा जो हम फर्स्ट इनपुट अगर पुट करेंगे एफ ऑफ ए, क्या पुट करेंगे, एफ ऑफ ए, उसके लिए हमारा आउटपुट देखो क्या आएगा, एक्स आएगा। क्लियर है? और सेकंड एफ ऑफ बी के लिए भी हमारा आउटपुट क्या आएगा, एक्स ही आएगा भाई। क्यों? क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, सर्जेक्टिव पढ़ रहे। ठीक है, मतलब 2:1। ठीक है ना, मतलब मेनी टू वन। मैंने आपको क्या पढ़ाया कि इंजेक्टिव में हम 1 to 1 लेते हैं, पर सर्जेक्टिव में हम क्या लेते हैं, मेनी टू वन। मतलब दोनों के लिए हमारा एक ही इनपुट होगा, सॉरी दो इनपुट के लिए हमारा एक ही आउटपुट होगा। ठीक है, मेनी टू वन मतलब क्या होता है कि अगर आप दो अगर क्या लेंगे, दो अगर आप इनपुट लेंगे उसके लिए आपका एक ही आउटपुट रहेगा।
ठीक है। और इंजेक्टिव में क्या होता है, एक इनपुट के लिए एक आउटपुट, और सर्जेक्टिव में दो आउटपुट लो या उससे ज्यादा लो तो उसके लिए हमारा आउटपुट क्या होगा, सॉरी दो इनपुट लो या उससे ज्यादा लो तो उसके लिए हमारा आउटपुट क्या होगा, 1 ही होगा। क्लियर है आपका, ठीक है। देन देखो इधर कि दैट्स वाई एफ ऑफ ए इक्वल्स टू एक्स एंड एफ ऑफ बी इज ऑल्सो इक्वल्स टू एक्स, मतलब दोनों इनपुट के लिए ए बी के लिए हमारा जो आउटपुट होगा वो क्या होगा, एक्स होगा, और लास्ट एफ ऑफ सी के लिए क्या होगा, वाई होगा। क्लियर है, ठीक है। देन एफ इज सर्जेक्टिव बट नॉट इंजेक्टिव फॉर एफ ऑफ ए इक्वल्स टू एफ ऑफ बी एज ए इज नॉट इक्वल्स टू बी। क्लियर है आपका, मतलब इसके लिए क्या होगा, एफ का हमारा सर्जेक्टिव है, क्यों, क्योंकि हमारे पास ए के पास 3 एलिमेंट्स है और बी के पास सिर्फ 2 एलिमेंट्स है। इसका मतलब एफ ए के पास जो 3 एलिमेंट्स है उसमें से 2 एलिमेंट्स का एक आउटपुट आएगा और बाकी बचे कुछ एक एलिमेंट्स का हमारा दूसरा आउटपुट आएगा, मतलब ए बी के लिए आएगा एक्स और सी के लिए वाई आएगा। क्लियर है, मतलब मेनी टू वन इट्स अवर सर्जेक्टिव, नीड बी इंजेक्टिव। ठीक है, देन एग्जांपल नेक्स्ट देखो हमारे पास क्या है कि शो दैट एन इंजेक्टिव मैप नीड नॉट बी सर्जेक्टिव। हमको क्या शो करना है कि शो करना है शो दैट इंजेक्टिव मैप नीड नॉट बी सर्जेक्टिव, कि इंजेक्टिव मैप के लिए हमको सर्जेक्टिव की जरूरत नहीं है। जैसे कि हमने फर्स्ट एग्जांपल में क्या देखा इधर कि सर्जेक्टिव मैप नीड बी इंजेक्टिव, उसके लिए हमको इंजेक्टिव जरूरी है। पर देखो इधर हमने इंजेक्टिव फॉर्म लिखा, इधर देखो एफ ऑफ ए इक्वल्स टू एफ ऑफ बी, बट एग्जाम्पल में इधर क्या बोल रहा है हमको थर्ड एग्जाम्पल में कि इंजेक्टिव मैप नीड नॉट बी सर्जेक्टिव। ठीक है, क्यों, देखो इधर सॉल्यूशन में कि लेट ए इक्वल्स टू ए बी एंड बी इक्वल्स टू एक्स वाई जेड। अगर हमारे पास ए के पास अगर 2 एलिमेंट्स है और बी के पास हमारे पास 3 एलिमेंट्स है, कौन से, एक्स वाई जेड, देन वी डिफाइन अ मैप इजीली, व्हाट इज इट, एफ इज मैपिंग फ्रॉम ए टू बी, देन एफ ऑफ ए इक्वल्स टू एक्स होगा भाई। ठीक है ना, एक इनपुट के लिए हमको कितने आउटपुट मिल रहा है, एक ही आउटपुट मिल रहा है, और सेकंड इनपुट के लिए एक ही आउटपुट मिल रहा है, मतलब क्या होगा 1 to 1 होगा, बराबर ना। 1 to 1 मतलब क्या होता है, इंजेक्टिव मैप होता है। ठीक है, दैट्स व्हाई एफ ऑफ ए इक्वल्स टू एक्स, मतलब एक इनपुट के लिए एक आउटपुट एक्स आएगा और दूसरे इनपुट के लिए हमारा आउटपुट वाई आएगा। क्लियर है, देन एफ इज इंजेक्टिव बट नॉट सर्जेक्टिव। एफ हमारा क्या इंजेक्टिव क्यों है, क्योंकि यहाँ पे एक इनपुट के लिए हमको एक ही आउटपुट मिल रहा, मतलब एक ए के लिए एक्स, बी के लिए वाई, बट नॉट सर्जेक्टिव फॉर देयर इज नो एलिमेंट्स इन ए वुज इमेज इज जेड। मतलब यहाँ पे देखो कि ए के पास ऐसा कोई भी एलिमेंट्स नहीं है, थर्ड एलिमेंट जिसकी इमेज हम जेड ले सकते हैं, बराबर। हमारे पास ए के पास ऐसा कोई तीसरा एलिमेंट जिसे हम इनपुट बोलते वो नहीं है जिसके लिए हमारा आउटपुट जेड होगा। दैट्स व्हाई दैट नॉट नीड बी सर्जेक्टिव फॉर देयर इज नो एलिमेंट्स इन ए हुज इमेज इज जेड, दैट्स व्हाई इंजेक्टिव मैप नीड नॉट बी सर्जेक्टिव। क्लियर है आपका दोनों एग्जाम्पल। ठीक है, देन देखो यहाँ पे लास्ट थिंग क्या है, देखो कि आपको इतना अगर समझ में आ गया होगा कि हम सर्जेक्ट इंजेक्टिव किसे बोलते हैं कि जिसमें 1 to 1 वाला फॉर्म होगा। ठीक है, किसको, सॉरी इंजेक्टिव किसको बोलते हैं जहां पे 1 to 1 वाला फॉर्म है, और सर्जेक्टिव मतलब जहां पे आपका मेनी टू 1 वाला फॉर्म है। क्लियर है, देन आपका बाइजेक्टिव मतलब क्या होता है कि जिसमें सर्जेक्टिव भी है और इंजेक्टिव है, मींस 1 1 और ऑन टू भी है। ठीक है, देन आपने कुछ एग्जांपल देखे हमने, ठीक है, आपको क्लियर हो गए होंगे। देन आप इतना कुछ कीजिए ताकि आपको सब कुछ समझ में आ जाए। ठीक है, सब कुछ अपने नोटबुक में नोट कर लो ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, मैं थोड़ा क्लियर कर रहा है इसको, वेट अ मिनट, ओके। ठीक है, सो बेटा आपको समझ में आया होगा कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको फंक्शन का फॉर्मेट अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक माय वीडियो। देन लास्ट थिंग इज अबाउट इफ यू ऑल लाइक माय वीडियो देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल वी हैव टू ग्रो मैथमेटिक्स टू मैथमेटिक्स। ठीक है, अगर आपको मेरे वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ठीक है, अगर मेरे बताने में अगर कुछ दिक्कत हुई होगी तो आप मुझे एक्सप्लेन कर सकते हैं इन कमेंट बॉक्स। ठीक है, सो प्लीज कमेंट मी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, आगे का टॉपिक हम आगे बढ़ेंगे और आगे देखेंगे नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, देन टेक केयर, कीप स्टडी, कीप स्माइल, ओके, देन थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू so much.